हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम इंसान कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, क्लास 9th की लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पूरी तरह से फिनिश कर दिया था। वहां अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और एक बात बेटा, आपको किसी भी टर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है या कोई डेफिनेशन क्लियर नहीं होता है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। व्हेनेवर आई स्टार्ट द क्लास देन आई विल स्टार्ट योर टॉपिक फर्स्ट। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे मैं नया वीडियो नया क्लास स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को ही डिस्कस करूँ, आपकी डेफिनेशन को एक बार मैं क्लियर कर दूँ। तो लास्ट क्लास में डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल वी हैव कंप्लीटेड, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज वी हैव कंप्लीटेड, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव कंप्लीटेड इन द प्रीवियस क्लासेस। अगर वहाँ से कोई भी डाउट है, बाबू एक भी बात ऐसी जो बताई गई नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, जिसको फिर से बताया जाएगा। सेकेंड थिंग, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली वन डेफिनेशन। टुडे आई विल डिस्कस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, राइट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सिर्फ एक डेफिनेशन क्लियर किया जाएगा, सिर्फ एक डेफिनेशन, और उस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल किए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल इन द सेंस उस पे बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जो क्लास 9th में इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ क्लास 10th में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज यू ऑल नो, पॉलिनोमियल पार्ट 1 यू आर स्टडिंग हियर, बट इन क्लास 10th यू विल स्टडी द सेम चैप्टर पार्ट 2, मीन्स इसके बाद के टॉपिक्स को आप वहाँ पढ़ेंगे क्लास 10th में, सेम चैप्टर पॉलिनोमियल के नेम से। तो बात समझ के चलिए कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, बात समझ रहे हैं? तो चलिए फर्स्ट डेफिनेशन टुडे वी आर स्टार्टिंग हियर। द डेफिनेशन इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। राइट द हेडिंग, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अभी एक बात मुझे बताइए, पॉलिनोमियल को लिखने के लिए सिंपली हम px लेते हैं। px मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। चलो एक सिंपल सा मैं पॉलिनोमियल लेता हूं x + 2। x + 2 इट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका बताए थे कल की क्लास में, कल इन द सेंस प्रीवियस क्लास में, जिसमें हमने बताया था पावर क्या होना चाहिए। पावर इट शुड बी अ होल नंबर। पावर अगर होल नंबर है देन इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का नेम बताओ, इस पॉलिनोमियल का नेम क्या है? तो पहले दो टर्म है, देन इट इज सेड टू बी बाइनोमियल। पावर 1 है, देन इट इज सेड टू बी लीनियर। तो ये लीनियर है और बाइनोमियल है, बात समझ रहे हैं? लीनियर है और बाइनोमियल है। अब बात आते हैं जीरोस पे, तो जीरोस को भी भूल जाओ। अगर हम पूछें कि क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आप बता सकते हो अलग अलग पॉइंट पे, तो अगर मैं पूछूं P1 कितना होगा, तो ये देखो Px क्या होगा? Px एक चेंजर है। क्या है? एक चेंजर है। x + 2 कुछ भी यहां रखोगे वो किस में चेंज हो जाएगा? x + 2 में चेंज हो जाएगा। ये चेंजर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? चेंज करने का काम कर रहा है। x को कहाँ सेंड कर रहा है? x + 2 पे। आप अभी नेक्स्ट क्लास में जाओगे, नेक्स्ट क्लास मीन्स जब आप अभी और आगे पढ़ते जाओगे तो यहाँ आपको फंक्शन मैपिंग सब कुछ बताया जाएगा, जहाँ से चीज़ें आपको और क्लियर होंगी, लेकिन जब आप ये समझ के जाएंगे तब। तो चलिए, चेंजर का काम क्या है? x कहाँ सेंड हो जा रहा है? x + 2 पे। तो अगर 1 रखेंगे तो कहाँ सेंड हो जाएगा? 1 + 2 पर। Pm रखेंगे तो कहाँ चला जाएगा? m + 2 पर। बात समझ रहे हो? हम P के अंदर कुछ भी रखें वो हमेशा यहाँ पर, अगर मैं मान लो अल्फा लेता हूँ तो अल्फा + 2 हो जाएगा। बात समझ रहे? देखो चेंजर, इसका रूल देखो, नेचर क्या है, कोई भी x लीजिएगा वो हमेशा x + 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई सा भी x आप ले रहे हैं इट विल चेंज इनटू x + 2। बात समझ में आई? तो Px कुछ और नहीं, चेंजर है भाई। तो चलो मैं फिर से वही एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ, Px = x + 2, राइट। नाउ व्हाट इज P1? then P1 is 1 + 2. What is P - 1? -1 + 2. I am taking few example. 1 + 2 is 3, -1 + 2 is 1. तो ऐसे ही क्या ऐसी कोई वैल्यू है? P0 निकालो, 0 + 2 it is 2। क्या ऐसी कोई वैल्यू है x की जिसको रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए? तो x की प्लेस पर क्या रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा? सोच के बताइए भाई। हो जाएगा -2, तो -2 + 2 करने पर 0 आ गया। तो अभी क्या मैं बता रहा हूँ, जीरोज जो टर्म आ रहा है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो ए पर्टिकुलर x की ऐसी वैल्यू, अगर कोई पॉलिनोमियल Px है जो x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है, तो x की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 में बना दे, 0 में चेंज कर दे, 0 में बदल दे। बात समझ रहे? द वैल्यू ऑफ x विच चेंज होल पॉलिनोमियल इनटू 0 दैट इज सेड टू बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन पहले समझो। कोई भी पॉलिनोमियल सपोज करो अब दिया गया तुमको और वो पॉलिनोमियल Px में है, Px मीन्स P फॉर पॉलिनोमियल, x की जगह y भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। किसी एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल दिया गया, तो वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विच चेंज होल पॉलिनोमियल इनटू 0। वेरिएबल की वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे दैट इज सेड टू बी जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? चलिए अब डेफिनेशन राइट करते हैं, फिर एक दो एग्जांपल और देखते हैं इस पे। बात बहुत सिंपल है।
x की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? x की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, दैट इज सेड टू बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत टफ डेफिनेशन नहीं, बस समझने भर की दे रही है। एक बार समझ जाओगे तो कहोगे अच्छा बस इतनी सी बात समझा रहा है कब से। देखो कोई पॉलिनोमियल px दिया गया, बात समझी, कोई पॉलिनोमियल px दिया गया तो x की ऐसी वैल्यू, x की प्लेस पर ऐसी वैल्यू रखना है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो x की जो वैल्यू आपने रखा है उसको बोलेंगे दैट इज द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। बात समझ में? डेफिनेशन लिखिए, लेट px is a polynomial, is a polynomial, right? The value of x is said to be zeros of px if, देखो सिंगुलर है तो जीरो लिखो, प्लूरल है तो जीरोज लिखो। हमने यहाँ x की एक वैल्यू ली, द वैल्यू ऑफ x इज सेड टू बी जीरो ऑफ px इफ it changes whole polynomial into जीरो। किसमें चेंज कर देता है, इंटू जीरो। अभी तो बिल्कुल डेफिनेशन हो गया, लेकिन अभी बुक का डेफिनेशन क्या कहता है, x इक्वल टू के, और करके लिखेंगे एक और डेफिनेशन, x इक्वल टू के इज said to be a zero of px if, अब देखो कंडीशन हो गया, if p, अब x की प्लेस पर क्या रख दें, k, pk इक्वल टू जीरो। हम x की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे k की तो पूरा जीरो होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे दैट इज सेड टू बी जीरोस। तो कोई भी वैल्यू x की जीरोस कब कहलाएगी, जो पूरे पॉलिनोमियल को किस में चेंज कर दे बाबू, जीरो में बदल दे। तो पॉलिनोमियल px दिया गया है और जरूरी नहीं कि एक ही जीरोस हो, मोर देन वन जीरोस हो सकते हैं, और कब कितने जीरोस होंगे इसके लिए मैं आपको एक रिमार्क भी बताऊँ। ठीक, इस क्लास में मैं वो रिमार्क भी डिस्कस करूँगा, डोंट वरी। तो अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्या जीरोस का डेफिनेशन समझ में आया बाबू, जीरोस का डेफिनेशन समझ में आया? x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ जीरोस चेक करने के लिए कि क्या जीरोस है कि नहीं, राइट? तो पहले क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। राइट द क्वेश्चन, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x is a जीरो ऑफ px और नॉट। चलो पहला क्वेश्चन देखो, px इक्वल टू x माइनस 3। अब आपको चेक करना है x इक्वल टू 2 पर, 3 पर, 4 पर, यही तीन वैल्यूज हैं। आपको चेक करना है कि कौन कौन सा इसका जीरोज है और कौन कौन सी वैल्यूज जीरोज नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली x की प्लेस पर वो वैल्यू रखना है। अगर x की प्लेस पर वो वैल्यू रखने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, देन वी कैन से दैट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ऐसा नहीं होता है देन वी विल से दैट वैल्यू ऑफ x इज नॉट अ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल भी आपके पास है और ये वैल्यूज जो यहाँ रखने हैं वो भी आपको दिए गए हैं। तो चलो देखो, फॉर x इक्वल टू 2 P2 क्या हो जाएगा, P2 फाइंड करो तो हो जाएगा 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 3 इज नथिंग बट व्हाट, -1। बाबू जीरो आया क्या, ये जीरो आया नहीं आया? तो यहाँ पर जीरो जब नहीं मिला तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 2 इज नॉट अ जीरो, x इक्वल टू 2 इज नॉट अ जीरो। चलो दूसरा देखो, फॉर x इक्वल टू 3, चलो बताओ बाबू कितना हो जाएगा, P3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 कितना आ गया, जीरो। x इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ px, px का क्या है, जीरो है। चलो फॉर x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पर चेक करो क्या जीरोज है क्या, P4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3। क्या करना है, सिंपली बहुत रूल आसान है भाई, x की प्लेस पर जो वैल्यूज यहां से रख रहे हैं वहीं x की प्लेस पर चले जाएंगे। तो 4 माइनस 3, तो P4 कितना हो जाएगा, P4 इक्वल टू 1।
सो x इक्वल टू 4 इज नॉट अ जीरो। तो सिर्फ एक वैल्यू है जो जीरो है px की, x इक्वल टू 3। बात समझ में आए? तो सिंपली मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, इसको क्या बोलेंगे? देन विल से दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं बेटा तो इसको शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शून्यक कहते हैं। ठीक है भाई, हिंदी के बैचेस भी चल रहे हैं, आप परेशान ना हो, जल्दी ही और बेहतर ढंग से चीज़ों को दिया जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बाबू, अगर आपको लाइव क्लासेस करने हैं तो ठीक है कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, लाइव क्लासेस अगर आपको करने हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वैसे भी क्लास 10th की लाइव क्लासेस बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं, तो अगर आपके परिचित का कोई क्लास 10th में है तो उनसे ज़रूर बताएं। और ये क्लासेस हमेशा जब भी होंगी तो ये इवनिंग के बाद होंगी, मीन्स आपका जो डिनर टाइम है उसके बाद में भी, ये 9 बजे से स्टार्ट ही हों। ठीक है, तो रात की क्लासेस होंगी 9 से 10 या 9 से 11, 1 घंटे 2 घंटे तक चल सकती हैं। तो क्लास 10th की अभी प्लानिंग चल रही है, जल्द ही क्लास 10th की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और ये अगर आपके कोई फ्रेंड या कुछ और हैं तो आप उनसे ज़रूर बताएं कि नहीं 10th का स्टार्ट हो रहा है, 9th का भी बहुत जल्दी प्लानिंग कर रहा है। सब सेटअप होते ही 9th की भी क्लासेस लाइव स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी बिल्कुल वरीड ना हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार बच्चे मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। तकरीबन 500 के ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग की फैमिली में 550 के ऊपर मेम्बर्स चल रहे हैं। मैं उन सभी बच्चों का वेलकम कर रहा हूं जो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, और उन सभी लोगों को भी वेलकम कर रहा हूं जो जुड़ने वाले हैं अभी इस वीडियो के बाद। तो मैं उन सभी बच्चों को एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहता हूं जो लगातार जुड़े हैं मैथोलॉजी के साथ और लगातार इसको नए नए लोगों के साथ बता रहे हैं। बच्चों देखो, मेरा जो उद्देश्य है, मैं अपने उद्देश्य को अगर बताऊं तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो कंटेंट मैं यहाँ दे रहा हूं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। मेरा बस उद्देश्य इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको देखें। एक बच्चा भी जुड़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो हमारे फैमिली का एक नया मेंबर है। तो हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही हम बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और बहुत लोग हमसे जुड़ते जाएंगे। इस फैमिली में नए सदस्य बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम सब उनका वार्म वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलिए अभी देखते हैं आगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज सिंपली द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को किस में चेंज कर दे बाबू? जीरो में चेंज कर दे। तो एक्स की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो में बदल दे, उसको क्या बोलेंगे भाई? जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चलो अब एक दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ओरली आंसर करना, ओरली आंसर करना। अभी समझ गए ना कैसे वैल्यू रखते हैं? एक्स की प्लेस पर बस वैल्यू रखो, फाइंड करो, बता दो। ठीक है, चलो अभी देखो, अब एक पॉलिनोमियल और लिख रहे हैं, आप चेक करिए कि जीरोज हैं कि नहीं। हाँ, x इक्वल टू जीरो जरूरी नहीं कि जीरोज हो। ठीक है, देखो अभी एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलो अब यहाँ पर रखो x इक्वल टू, चलो रखते हैं हम लोग 3 रखते हैं, 2 रखते हैं, 4 रखते हैं, 3 2 4। चलो P3 निकालो, P3 कितना आएगा? हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। व्हाट इज 3 स्क्वायर? 9, 5 3 जा 15 प्लस 6। देखो 9 माइनस 15 प्लस 6, प्लस वाला प्लस के साथ ऐड होगा 9 और 6, इट विल बी 15। 15 माइनस 15 0। तो P3 कितना आ गया जी? P3 आ गया 0। अगर P3 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे? देखो P3 0 हो गया तो बोलेंगे x इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ Px। x इक्वल टू 3 क्या है? Px का 0 है। आप ऐसे ही बाकी दो के लिए खुद से चेक करेंगे, 2 और 4, क्या 2 जीरोज है? क्या 4 जीरोज है? क्या? ठीक है, बात समझ में आ रही है बाबू? क्या करना है आपको? x की प्लेस पर जैसे मैंने वैल्यूज रखे हैं, आपको सिर्फ रखना है और चेक करना है कि क्या वो वैल्यू 0 हुआ कि नहीं। सिर्फ आपको चेक करना है कि वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ आते हैं जिसमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपली वो क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। नो नीड टू वरीड अबाउट दैट। हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे 1 बाई 1। अभी तो बेटा अभी तो स्टार्ट किया ना, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है, अभी तो बस चल रहे हैं हम लोग, अभी तो रेस बाकी है, अभी रेस में नहीं आए हैं। ठीक है, और रेस में आने के लिए ना देखिए अब एक बात समझ लीजिए, जब रेस में रहोगे तो अपने आप तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चिंता ना करो, अभी मैराथन चलने वाला है, उसमें सबको आना पड़ेगा। ठीक है, ना चाहते हुए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई भी नहीं, अभी तो हॉलीडेज़ हैं, घूम रहे होगे। ठीक है, बस मैराथन स्टार्ट होने वाला है विद इन 10 to 15 डेज। बहुत सारी चेंजेस एक साथ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, काम भी उस पर चल रहा है। बहुत जल्दी ही हम लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ यहाँ प्रेजेंट होंगे, आप सब उसके पार्ट बनेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें मैं बता दूँ आपके लिए बाबू, क्लास 9th आपके लिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो
ये चीज़ें आपके लिए हैं, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे थोड़े से क्लेवर तो हैं ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पिक करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझो, प्रयास करो समझने का, ठीक है। नहीं तो नहीं समझोगे तो समय बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है भाई, कभी रुकता नहीं किसी के लिए। मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी आपसे बोल रहा हूँ, इसमें भी समय निकल गया, ठीक है। समय रुकता नहीं है कभी, समय चलता जाता है, ठीक है। चलो अभी एक रिमार्क लिखो, रिमार्क, चलो रिमार्क लिख लेते भाई। और ये रिमार्क बड़े काम का होने वाला है आपके, इसमें अभी बहुत न्यूमेरिकल बाकी है। जीरोज इतना छोटा सा नहीं है कि बस मैं 2 मिनट में 3 मिनट में समझा के खत्म कर दूं, बहुत लंबी क्लास होने वाली। हम अभी जीरोज के लिए एक और क्लास भी लेंगे, डोंट वरी। द डिग्री पता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर इज सेड टू बी डिग्री। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is equal to number of zeros of polynomial। बात समझ में आया? मैंने क्या कहा भाई, मैंने ये कहा कि जितनी डिग्री होगी, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल में उतने जीरोज होंगे। चलो एग्जांपल देखो भाई, x टू द पावर 100 माइनस 1, इसके कितने जीरोज होंगे? x टू द पावर 100 माइनस 1 के कितने जीरोज होंगे? इसके टोटल 100 जीरो होंगे। कितने जीरोज होंगे? 100 मीन्स x की ऐसी 100 वैल्यूज होगी जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। और क्या क्या होगी ये भी बताया जाएगा, डोंट वरी। अभी आप जो फील्ड पढ़ते हो, फील्ड इन द सेंस आपको सिर्फ रियल नंबर तक की बातें पता है, तो आप यहाँ 1 देखे होंगे, -1। आप कहेंगे सर इसके अलावा तो नहीं बाबा, वो भी बहुत है। आप आई के बारे में अभी नहीं जानते, इमेजिनरी नंबर होता है। तो ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर बनेंगे जिसके लिए पूरी 100 वैल्यूज मिलेगी। मैं बता रहा हूँ जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। चलो अभी मैं पूछूँ, बताओ ax² + bx + c, इसके कितने जीरोज होंगे? कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे, बिकॉज द डिग्री इज 2। वैसे इसका नाम क्या है भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो जितनी डिग्री है उतने जीरोज होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है और आपको कोई भी शक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर आप शक कर रहे हैं तो 1-2 चेक करके देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 जीरोज मिलेंगे, लीनियर के हमेशा 1 जीरो मिलेगा, सिर्फ 1 जीरो। एक से ज़्यादा जीरो आप नहीं ला सकते। कोई भी लीनियर, कोई सा भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ भाई ax + b, ये तो जनरल फॉर्म है। आप देखोगे ना, एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे नहीं, लीनियर अगर है तो। अगर लीनियर पॉलिनोमियल किसी ने आपको दिया और बोला जाए जीरोज फाइंड करो, तो आप एक बात बिल्कुल मन में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, सर लीनियर आ गया तो डिग्री 1 होगी, और जब डिग्री 1 हो गई तो जीरोज भी 1 होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बात समझ में? एक से ज़्यादा डिग्री हुई तो डिग्री जितनी होगी उतने जीरोज होंगे। डिग्री 2 है, 2 जीरोज। डिग्री 3 है तो 3 जीरोज होंगे, इसमें कोई भी सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। अब एक अगला टर्म आता है, हाउ टू फाइंड द जीरोज। तो चलो एक हेडिंग लिखो, हाउ टू फाइंड द जीरोज, ठीक है। जीरोज का टॉपिक आज यहाँ स्टॉप करेंगे, क्लास को भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपके सामने आएगी, मीन्स कोशिश रहेगी कि एक दिन में आ जाए, ठीक है। तो चलिए लिखिए हाउ, हेडिंग लिखिए हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ए हेडिंग है भाई हमारा, ये क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन मार्क है। कैसे फाइंड करते हैं तो हम लोग 1 बाई 1 पहले लीनियर के लिए देखेंगे, क्वाड्रेटिक के लिए देखेंगे। आपके लिए बस लीनियर और क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है, आप सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक तक ही पढ़िएगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक बात बता दें, आप बेस्ड क्वेश्चन बहुत लगा सकते हैं, जो मैंने जीरोज बेस्ड बताया कि कैसे चेक करेंगे जीरोज। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ही मिल जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन देखिए, नहीं तो हम तो क्वेश्चन कराएंगे ही, डोंट वरी। लेकिन आप रिवीजन करके रखिए, डेफिनीशन जीरोज का पूरी तरह समझ जाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। काम करते रहिए, अपना काम क्या है अभी का काम सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।